गृह कार्य व एकांतिक साधना। प्रश्न। बहुतों का कहना है कि अपने घर गृहस्थी के प्रति दायित्व निभाना सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए उचित मार्ग क्या है? वे तो अधिकाधिक समय एकांतिक भजन स्मरण में ही लगाना चाहते हैं। उत्तर। गृहस्थ में प्रविष्ट व्यक्ति का भी परम हित प्रभु प्राप्ति में ही है। गृहस्थ पालन के साथ साथ उसे अपने इस लक्ष्य पर भी सुदृढ़ रहना चाहिए। साथ ही अपनी इच्छा से परिवार निर्माण किया है, अतः परिवार के प्रति दायित्व निभाना भी उसका कर्तव्य बनता है। दोनों विधान साथ साथ चलें। गृहस्थ साधक को समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम उसे पूर्व संस्कारों का क्षय कर विशुद्ध भक्ति परक संस्कार बनाने के लिए मिला है। यह उसे श्री भगवान ने इस ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किया है। इस भगवत प्रदत्त परिवार का वह प्रभारी मात्र है। इसके प्रति दायित्व निभाना केवल उनकी इच्छा का पालन है, स्वतंत्र अपना कार्य नहीं। मन की ऐसी मान्यता हो तो यह दायित्व वहन पूजा ही है। इसका भी फल अंततः प्रभु प्राप्ति है। गृहस्थ में कर्तापन का अहम भाव व ममता हो जाने के कारण ही मनुष्य इसमें किए गए कर्मों के फल का भागी हो जाता है, वह सुख दुख की श्रृंखलाओं में बंधता है। अपने को प्रभु नियुक्त प्रभारी मानने वाला व्यक्ति परिवार के प्रति कर्तव्य तो पूरे निभाता है, पर उसमें कर्तापन या ममता का भाव जागृत नहीं होता। साथ साथ उसका भगवत स्मरण बना रहता है। अतः उसके कर्म उसे अगले जन्मों के बंधन में नहीं डालते। उसमें भगवत आज्ञा पालन करने का सुफल प्राप्त होता है। वह उसका प्रेम भक्ति पथ प्रशस्त होता है। गृहस्थ पालन करते समय भी प्रभु समर्पित साधक मन से भगवत स्मरण करता रहेगा। यदि मन भजन में हो तो तन से भी भजन पूजन के लिए पर्याप्त समय निकल सकता है। अवश्य ही यह समय निकालने के लिए सतर्क रहना होगा। स्पष्ट है कि सारी बात अपने मन पर, अपनी मानसिकता पर आ ठहरती है। कर्तव्य पालन में तो प्रमाद करे नहीं, पर उससे कण भर भी अधिक अपने को संलिप्त ना करे। दोनों की मध्यवर्ती इस विभाजन रेखा को समझना गृहस्थ साधक को आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में प्रायः ऐसा समय आ जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने परिवारों में लग जाते हैं। दंपति अपने को वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते देखते हैं। वह निराश होते हैं कि ये तो हमारे किए गए को भूल ही गए। प्रभु प्रदत्त प्रभार मानकर परिवार पोषण करने वालों के जीवन में विसंगति की यह स्थिति, यह निराशा नहीं आती। हमारा भविष्य भगवान के हाथों में सुरक्षित है, इस विश्वास से आश्वस्त अब वे अपना अधिकाधिक समय अभिष्ट भजन चिंतन में यापन कर संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं। विषम स्थिति तब होती है जब घर वाले भजन में बाधा डालते हों। तब यथासाध्य कर्तव्य पालन करते हुए उनसे उपराम हो जाना चाहिए। मन से फिर भी उनका शुभ चिंतन करना चाहिए। प्रभु जी उन्हें सद्बुद्धि दें, ऐसी कामना करनी चाहिए। जय जय श्री राधिका माधव।